बलराम एक ऐसे योद्धा थे जो राम भक्त हनुमान से कभी भी कम नहीं थे। वे अगर चाहते तो क्षण भर में कौरवों का नाश कर देते। वे अगर चाहते तो तुरंत ही कंस को मौत के घाट उतार देते। लेकिन विधि का विधान और भगवान कृष्ण से आगे बढ़कर बलराम कभी कोई काम नहीं करते थे। ऐसा कहें कि जिस प्रकार से त्रेता युग में श्री राम के आदेश के बिना हनुमान कोई काम नहीं करते थे, वैसे ही द्वापर युग में कृष्ण की अनुमति के बिना बलराम भी कोई काम नहीं करते थे। द्वापर युग में एक समय ऐसा आया जब दुर्योधन के वंश का नाश भगवान कृष्ण के हाथों होना तय था। लेकिन भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से दुर्योधन और दुर्योधन के पूरे वंश के साथ साथ भीष्म की रक्षा की, यह हम आपको इस कथा में बताएंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम फटाफट कर लें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। हाँ, अगर आप इस कथा को अच्छे से सुनना और समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि कथा अंत तक सुने, नहीं तो इस कथा के कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपसे छूट सकते हैं। एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण और दुर्योधन के परिवार के बीच में कोहराम मच गया था। इस कोहराम का कारण कौन था? कारण थे भगवान कृष्ण के पुत्र सांब। अंततः एक भयानक युद्ध हुआ और उसमें दुर्योधन को भय सताया। तब यह युद्ध शांति नीति में परिवर्तित हो गया। दरअसल भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनमें से एक पत्नी थी जामवंती और कृष्ण के पुत्र का नाम था सांब। यह वही सांब थे जिनके कारण कृष्ण के कुल का नाश हुआ था। कहते हैं कि कृष्ण काफी जिद्दी स्वभाव के थे। महाभारत की कथा के अनुसार इन्हीं सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था। वे दोनों आपस में प्रेम करते थे। कई कथाओं में यह भी जिक्र है कि लक्ष्मणा सांब से प्रेम नहीं करती थी, किंतु सांब उन्हें जबरन अपने साथ ले जाना चाहते थे। भानुमति सुदक्षिण की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी। दुर्योधन के पुत्र का नाम था लक्ष्मण और पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहते थे, इसीलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ पर बिठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना के साथ सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। फिर क्या था, कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने पहले तो कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ प्रेम पूर्वक विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चले। यह देखकर कौरव काफी भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी, लेकिन बलराम का क्रोध कहाँ शांत होने वाला था। तब भगवान कृष्ण ने बलराम यानी कि ताऊ जी से कहा कि वे दुर्योधनों को माफ कर दें। फिर बलराम रुक गए। इसके बाद सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया। बाद में द्वारका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संबंध हुआ। दोस्तों, आज भी अगर आप हस्तिनापुर जाएंगे तो वहां की धरती गंगा की तरफ झुकी हुई है। कहते हैं इसके पीछे का कारण यही है कि बलराम ने क्रोध में आकर हस्तिनापुर को गंगा में डुबो देना चाहा था। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है बलराम और दुर्योधनों के बीच के युद्ध की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्त, मित्रों व बंधु बांधवों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।